हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जो बोन एंड जॉइंट्स अवेयरनेस पर आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। और मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव। दोस्तों, भारत एक स्वतंत्र देश है। यहाँ आप अपनी जिंदगी अपने मनमर्जी जी सकते हैं, स्वेच्छा से जी सकते हैं। पर आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आपसे यही फ्री विल छीन लेती है, आपको अधीन बना देती है। रोजमर्रा के काम आप नहीं कर पाते। इस शो के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अब आर्थराइटिस का गुलाम बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आर्थराइटिस को रिवर्स करना मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस शो के साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो सालों से आर्थराइटिस की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और जिनकी सालों की मेहनत के बाद आज ये प्रूव हो पाया है कि आर्थराइटिस को सच में रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस की सीरियसनेस को समझा और सालों के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेल आर्थरो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर गौरव शर्मा के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हमारे फेवरेट डॉक्टर जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। दोस्तों, जल्दी से बता दूं कि ये शो खास आपके लिए है। ये एक डायल इन शो है जहां आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं डॉक्टर जी से। अगर आपको आर्थराइटिस है या आपकी फैमिली में रिलेटिव्स, कॉलीग्स, किसी को भी जोड़ों के दर्द की शिकायत है, तो ये शो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। हमें फ़ोन कीजिए, डॉक्टर जी से बात कीजिए और जानिए किस तरह से आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। इसी के साथ शुरू करते हैं रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे का एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर जी, आप एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। आपने काफ़ी स्पोर्ट्समैन के साथ भी काम किया है। मेरे एक दोस्त हैं जो काफ़ी बास्केटबॉल खेलते हैं और काफ़ी फील्ड में रहते हैं, डांसर भी हैं। उनके एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ था कि खेलते खेलते उनके पाँव पे किसी ने स्टेप किया था और उनको लिटरली ऐसा फील हुआ कि उनके जो नी है वो ट्विस्ट हो गई। उसके बाद से 4 महीने तक वो बेड रेस्ट पे थे, खेल नहीं पाए, चल नहीं पाए। सूजन उतरते उतरते बहुत टाइम हो गया। तो ये सिर्फ लिगामेंट टेयर था या इसकी वजह से उन्हें आर्थराइटिस भी हो सकता है? जब आप रोटेशनल मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, कोई भी स्पोर्ट खेलते हुए, और हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आए जो कि सिर्फ गाड़ी से उतरते हुए इस तरह की रोटेशनल जो फोर्स लगी उसकी वजह से उनका कार्टिलेज कट जाता है, जिसको हम मेनिस्कल टियर कहते हैं, और उसके साथ साथ एक लिगामेंट भी जा सकता है जिसको हम इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। तो अगर आपकी आगे हो तो मैं दिखाऊं? हमें तो घुटने जी से इतनी अटैचमेंट है कि हम वेट करते हैं आप कब उनसे हमें कुछ एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। चलिए, ग्रेट। चलिए घुटने जी, और चलिए हम आपको समझाते हैं फिर से कि ये कार्टिलेज कहाँ पर होता है और ये लिगामेंट कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, अगर आपने कोई मूवमेंट की जिसके अंदर रोटेशन होती है तो आपकी जो फोर्स नीचे की तरफ नहीं बल्कि इस तरीके से पड़ती है यहाँ पर जॉइंट के ऊपर। तो ज़्यादातर ये अंदर वाला पार्ट जो है, जो कार्टिलेज का जो नीला नीला दिख रहा है आपको, इसका एक हिस्सा कट जाता है यहाँ से। और जब ये कट जाता है तो ये फंसता भी है जॉइंट में, लेकिन यहाँ पर सूजन भी आती है और यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। यानी कि इसको हम कहते हैं मेनिस्कल टियर, यानी कि कार्टिलेज का टियर। एक चीज़ जो आनी ही आनी है फ्यूचर के अंदर, चाहे आप स्पोर्ट्स खेलते हुए ये चोट लगे रोटेशनल या आपका कार्टिलेज कट जाए जिसको मेनिस्कल टियर कहते हैं,
या आपको गाड़ी से उतरते हुए या घूमते हुए, जाते हुए, चलते हुए, कोई या डांस करते हुए, वहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस आनी ही आनी है, इसकी गारंटी है, मैक्सिमम 10 साल। तो ये इंजरी रिलेटेड आर्थराइटिस हो गया। प्रिसाइसली, इंजरी रिलेटेड लीडिंग टू ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली कंडीशन में, ना कि डिजेनरेटिव बल्कि इंजरी इंड्यूस्ड। डॉक्टर जी यहाँ लेते हैं हमारा फर्स्ट फोन कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी। जी, आपका नाम और आप किस शहर की रहने वाली हैं? मैं हेमा, मेरा नाम है, मेरा यहाँ दिल्ली लोकपुरी के जमुना पार। हेमा जी। हाँ जी, हाँ जी। हेमा जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। त्रिलोकपुरी जमुना पार से बोल रही हाँ हैं जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए बताइए कैसे याद किया आपने हमें? बस डॉक्टर साहब बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपकी दवाई से बहुत फायदा हुआ मेरे को। पहले परेशानी तो बताइए, क्या परेशानी थी आपको? परेशानी यही थी, मेरे को दर्द रहता था हाथ पाँव में, घुटनों में, और अंगुलियां सूज जाती थी। उंगलियां सूज जाती थी? हाँ जी, मुड़ती नहीं थी। मुड़ती नहीं थी, और सुबह जो अकड़न शुरू होती थी वो धीरे धीरे शाम तक ढलती थी? हाँ जी, सुबह पाँव नहीं रख पाती थी मैं जमीन में। अच्छा, और कहाँ दर्द था आपके? बस यही दर्द था, कहीं पे भी हो जाता था, जैसे हाथ में हो जाता था, कभी पूरे हाथ, पूरे नस में। अच्छा, पूरे हाथ में कभी हो जाता था? हाँ जी। और इसके अलावा ये सर्दियों में ज्यादा परेशानी रहती थी आपको? नहीं, हमेशा ही मेरे को एक जैसा रहता था। हमेशा ही रहती थी आपको ये? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कभी और भी कौन हो जाता था ये दर्द मेरे को। तो कितने साल से आप ये इलाज प्रॉब्लम के साथ जूझ रही हैं? ये ज्यादा नहीं, 2-3 साल ही हुए हैं। पहले थोड़ा थोड़ा दर्द रहता था, जोड़ों में सूजन रहती थी, लेकिन जी। मैं सोचती थी चलो ऐसी होगा दर्द, या उम्र के हिसाब से हो रहा होगा। तो आपके कुछ जॉइंट्स, उंगलियां वगैरह टेढ़ी तो नहीं होनी शुरू हुई थी? नहीं, टेढ़ी नहीं हुई, मुड़ती नहीं थी। मुड़ती नहीं थी, अकड़ गई वहाँ पर। और आपने कौन कौन सा इलाज कराया था इससे पहले? डॉक्टर, इलाज तो मैंने ज्यादा ये आयुर्वेदिक ही किया, काफी मैंने किया, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। होम्योपैथी भी मैंने 3-4 साल बहुत दवाइयाँ खाई। 3-4 साल तक खाया आपने? हाँ जी, वो सरकारी, मतलब सरकारी डॉक्टर से, जो सरकारी डॉक्टर से वो खाती थी मैं। जी, सरकारी का हाल थोड़ा कमजोर ही है इस देश के अंदर। हाँ जी, तो हाँ जी। तो अब आपको, आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 58 साल। 58 साल है? हाँ जी। तो अब आप कितने समय से हमारी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और क्या आपकी सिचुएशन है? मेरे को हो गया 9 महीने करीब हो गए। 9 महीने हो गए जी। और क्या हालत है आपकी अभी बताइए? बहुत 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 फर्क है डॉक्टर साहब। बहुत 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 का मतलब 3 गुना? हाँ जी, हाँ जी, बहुत फर्क है मेरे को। बहुत मेरी हालत खराब थी मेरी तो। यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि आपको उंगलियां मुड़नी शुरू हो गई हैं? हाँ जी। आपके तलवों में नहीं रहता जी? दर्द भी नहीं रहता, बिल्कुल मुड़ती भी है। दर्द भी नहीं रहता? हाँ जी, बिल्कुल दर्द भी। हाँ जी। तो एकदम फिट महसूस कर रही हैं अपने आप को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फैंटास्टिक। तो अभी आपकी जो लॉटरी लगी है ना, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, हाँ जी, इसको कभी हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा तंग करती है। आप जूझ चुकी हैं इसके साथ, कितना दर्द होता है। बहुत बहुत, मैं तो बहुत परेशान थी डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा। ठीक है, और इसको मेंटेन करते रहें, और जो आपको गिफ्ट मिली, आपको ईश्वर का प्रसाद मिला, इसको एंजॉय करें। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ऐसी दवाई निकाली है, बहुत धन्यवाद आपका जी। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। दोस्तों, अगर आप भी हेमा जी की तरह अपनी आर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं, या फिर डॉक्टर जी की सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए और डॉक्टर जी से बात कीजिए। अगर आप ये एपिसोड फिर से देखना चाहते हैं, पूरी सीरीज फिर से फॉलो करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन पे टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा, या फिर टाइप कीजिए डॉक्टर जी वेलनेस, और ये पूरी सीरीज आपके लिए अवेलेबल होगी। आपके एक पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम रजनी मेहता है, मैं गुड़गांव से हूँ। मैंने एक दिन टीवी पे डॉक्टर गौरव का प्रोग्राम देखा, तो उन्होंने बताया कि जो आर्थराइटिस है वो रिवर्सिबल है, जो कि मैंने पहले बहुत से चैनल्स देखे थे जिनमें कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं थी कि आर्थराइटिस रिवर्सिबल है। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई। मुझे 2 साल से ऑस्टियोआर्थराइटिस की दोनों घुटनों में प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने बहुत से ट्रीटमेंट लिए उसके लिए, लेकिन टेम्परेरी रिलीफ हो जाता था, पर बहुत से पेन किलर खाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो फिर जैसे ही मैंने ये प्रोग्राम देखा रिवर्सिबल कहते हुए, तो उसी दिन मैंने अपने लिए मेडिसिन ऑर्डर की, वहाँ के डाइटरी सप्लीमेंट्स, जो कि मैंने 2 महीने से अब शुरू किए हुए हैं। और कुछ ही दिनों में मुझे उनका असर जो था वो दिखने लगा, और मेरे घुटनों में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ती गई। और इन 2 महीनों में लगभग मुझे 70% जो है वो रिलीफ़ हो चुका है। तो मैं सभी दर्शकों से भी ये कहना चाहती हूँ कि जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अपनाएं
और इसका लाभ उठाएं। डॉक्टर जी, एक और सक्सेस स्टोरी, एक और ऐसी कहानी जहां वो डटे रहे, बने रहे और अब उनकी आर्थराइटिस रिवर्स हो चुकी है। एक और कहानी कि इन्होंने विश्वास किया हमारी बात के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग हमें कहते हैं कि टेलीविज़न पे तो इतने सारे डॉक्टर आते हैं, किस किस को विश्वास करें। अगर आपका दिल कहता है तभी विश्वास करें, और अगर धोखा खाया है फिर भी कोशिश करते रहें, क्योंकि आपको जो उत्तर मिलना है आपकी प्रार्थनाओं का, वो कहीं ना कहीं से आना है। और उसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि थोड़े से सचेत हो जाइए, जागरूक हो जाइए। यहाँ पे साइंस की बात की जा रही है, जहाँ से टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा रहा है, जहाँ पर असली रियल कॉलर्स, रियल स्टोरीज़ होती हैं, उसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि फ्रॉड बहुत चल रहा है दोस्तों, मैं मानता हूँ। लेकिन आपके पास भी कोई चारा नहीं है, आपको किसी ना किसी पे विश्वास ज़रूर करना पड़ेगा। और जब आप विश्वास करते हैं, ऐसे रिज़ल्ट्स आते हैं, और जैसे इनके रिज़ल्ट्स मिलें, ये खुश हैं, इनकी जो पेन है रिवर्स हो गई, आर्थराइटिस रिवर्सल की तरफ चल रही है। इन्जॉय, और भगवान आपको, ईश्वर आपको और ज़्यादा सक्सेस दे। वेल, एक और ऐसे हमारे व्यूअर हैं जो आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। रिवर्सिंग आर्थराइटिस साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? हाँ जी, मेरा नाम निर्मल कांता है जी। जी। हाँ जी। निर्मल जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं, कौन से शहर से? हाँ जी, मैं पंजाब से, पठानकोट से। पठानकोट, पंजाब। हाँ जी। वेल, हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर जी मौजूद हैं। चलिए आपकी उनसे बात कराते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी। नमस्कार निर्मल जी। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। कैसी हैं आप? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। जी, पहले से आप बेहतर हैं तो हाँ जी। क्या परेशानी थी आपको, बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे दोनों घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। जी। तो मैंने डॉक्टर से पहले तो मतलब एक्सरे वगैरह करवाया। जी। एक्सरे करवाया तो उसमें उन्होंने 6 महीने के लिए कहा कि मुझे दवाई खाओ। अच्छा, यानी कि आपको पेन किलर्स दी जा रही थी? हाँ जी, हाँ जी। और आप? तो 6 महीने के बाद मैं फिर दोबारा उनके पास गई, एक्सरे करवाया। जी। तो एक्सरे देख करके कहने लगे कि आपको ये घुटने चेंज करने पड़ेंगे। अच्छा जी, यानी कि पहले दर्द को दबाया और वहां हाँ पर घिसाई जारी रखी, और घिसाई जारी होती रही है, उसके बाद फिर कहते हैं ऑपरेशन। हाँ जी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, फिर लेकिन मैं घुटने चेंज नहीं करवाना चाहती थी। कितने समय पहले डॉक्टर ने कहा था कि घुटने बदलवा लेने चाहिए? ये डॉक्टर जून 13 की बात है। अच्छा, करीब 1.5 साल पहले आपको कहा गया था कि घुटने बदलने जरूरी रहेंगे। हाँ जी। और हाँ आपकी जी। उम्र कितनी है निर्मल जी? मेरी भी 60 प्लस है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ जी। सारे प्रोग्राम्स के अंदर मैं बोलता हूँ कि साइकिल जरूर चलाएं, साइकिल एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो उसके बाद आप साइकिलिंग करेंगे। और साइकिल मैंने अपना एक साइकिल मैंने खरीद ली हुई है, मैं डेली करती हूँ, सुबह और शाम। अच्छा, करती हैं आप डेली? वेरी गुड। हाँ और जी, हाँ कितनी जी, देर तक करती हैं? 20 मिनट तक मैं करती हूँ डेली। 20 मिनट करते हैं, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल। आपने नोटिस किया कि अपराइट साइकिल से आपकी इंप्रूवमेंट ज्यादा अच्छी होनी शुरू हो गई? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद आपने इस प्रोसेस को दिन में कम से कम 4 बार करना है, और जब तक आपको पूरा आराम ना मिल जाए, यानी कि 2 से 3 महीने तक मिनिमम वेट डालना है, वहां पे रिपेयर करने का मौका देना है, क्योंकि आप आगे फिर सर्जरी की तरफ बढ़ेंगे। आप समझ रही हैं, जो हमने रिपेयर किया उसको भी आप आगे बिगाड़ देंगे। आपकी बहुत ही बिगड़ा हुआ केस है, इसलिए महीने, 2 महीने, 3 महीने साइकिलिंग से एक्सरसाइज करेंगे। और अगर टॉयलेट तक जाएंगे तो भी छड़ी लेकर जाएंगे, जॉइंट के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं डालेंगे। किचन में काम करते हैं तो ऊंची चेयर बनवा लेंगे, ऊंचा स्टूल बनवा लेंगे, उस पर बैठ के काम करेंगे। बाथरूम में अगर नहाते हैं तो कुर्सी पे बैठकर नहाएंगे, खड़े नहीं रहेंगे। और जब आपकी रिपेयर प्रोसेस चलेगा, जिसके अंदर हमने सूजीज के स्प्रे की बात करी, आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन, और उसके बाद जो आपकी घुटने की जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, उसको जब आप पूरा करेंगे 3 महीने के बाद, आपकी जो पेन जो 50% पे पहुंच गई, वो 10 या 20% पे पहुंच जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी। उस स्टेज पे आप चलना फिरना शुरू कर सकते हैं। जैसे दर्द बढ़े उस टाइम पे रुक जाएं, साइकिलिंग कंटिन्यू रखें, अपने फूड सप्लीमेंट लेते रहें। और आपके केस में कहूंगा कम से कम 2.5 से 3 साल तक के फूड सप्लीमेंट जरूर खाएं, क्योंकि डैमेज बहुत ही गंभीर है। आपको दिख नहीं रहा, लेकिन एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि कुछ लोग अगर छोड़ेंगे बीच में तो ये प्रॉब्लम फिर से बढ़ सकती है, इसलिए इसको पूरा मौका दें रिपेयर होने का। तो आप समझ रही निर्मल जी क्या करना है आपको? ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। ओके जी, थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर जी की आवाज़ साक्षात सुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, फिर से बात आती है विश्वास की।
एक तरफ है वो डॉक्टर जिन्होंने पेन किलर दिया और टोटल नी रिप्लेसमेंट का सजेशन दिया, एक तरफ है आप जो आर्थराइटिस को रिवर्स करने की बात करते हैं। पर केस ए में जो वो डॉक्टर हैं उनको इस बात की रियलाइजेशन नहीं थी कि रिवर्सल पॉसिबल है, सच में कंडीशन को ख़राब से बेहतर किया जा सकता है। सो डॉक्टर जी, एट द एंड ऑफ इट मैं यही कहना चाहूँगी कि ये आपका विश्वास है, आपकी मेहनत है जो ट्रांसफ़र होती है आपके व्यूअर्स में, आपके पेशेंट्स में, और सच में आर्थराइटिस का रिवर्सल हो पाता है। थैंक यू अंकिता। लेकिन एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि निर्मल जी ने आज कहा कि वहाँ पर वो डॉक्टर कह रहे थे कि इसके अंदर स्टेरॉइड्स हैं या इसके अंदर पेन किलर्स हैं। तो अच्छा है आपने ये टॉपिक उठाया, और बहुत से हमारे व्यूअर्स इसके बारे में डाउट में बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि इसके अंदर स्टेरॉइड्स हैं या इसके अंदर पेन किलर्स हैं, और अंकिता जी अगर मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछती तो शायद मैं नाराज़ हो जाता। तो ये बड़े अच्छे तरीके से ये जो टॉपिक निकल के आया, क्योंकि मेरे दिल के बहुत पास है, और अंकिता जानती हैं कि मैं ऑनेस्टली काम करता हूँ, तो मुझे कोई कुछ छुपाने की ज़रूरत, लेकिन इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो वो एक इंसल्टिंग हो जाता है, थोड़ा सा बेइज्जती की तरह का क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन निर्मल जी ने टॉपिक उठाया है तो कहना चाहूँगा कि आप किसी भी जगह से कहीं से भी ऑर्डर कीजिए, चाहे सारा लॉट मंगवा लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दुनिया के किसी भी लैब में भेज दीजिए। अगर आपको वहाँ पे एक नैनोग्राम भी स्टेरॉइड का, या नैनोग्राम यानी कि सबसे छोटे अंश की बात कर रहा हूँ जिसको ना आप देख सकते, ना सूंघ सकते, ना खा सकते, वो अगर आपको मिल जाएगा तो मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। तो दोस्तों, ना इसमें स्टेरॉइड्स हैं, ना इसके अंदर कोई पेन किलर्स हैं, मेरी गारंटी। हाँ, पेन किलर्स हल्दी जैसे ज़रूर हैं, ग्रीन शेल मसल जैसे ज़रूर हैं, जो कि नेचुरल हैं, जो कि आपकी पेन में ही नहीं बल्कि इन्फ्लेमेशन के अंदर और आपकी जो सूजन आ रही है उसके अंदर आपके रिपेयर के अंदर मदद करते हैं। तो याद रखिएगा इसको हमेशा। जी डॉक्टर जी, हमेशा की तरह आपकी ऑनेस्टी को सलाम करते हुए आपने इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। अंकिता जी, आपने हमारे साथ जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करी उस सब के लिए धन्यवाद। माय प्लेजर। थैंक यू। वेल फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि आप सब डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, उनके साथ अपना दुख, अपना सुख शेयर करना चाहते हैं। सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर हमारी बातों का सिलसिला हमेशा जारी रह सकता है। आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर जी और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011 6678 6678।